तो लास्ट एपिसोड के एंड पे जब जिया वैनरू को झटका लगता है कि जहाँ पर हुआ क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैलेस मास्टर को पता चल गया है, तो डोमेन मास्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर अपने मास्टर को बेवकूफ बना सकते हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि किन्नैन को पॉइजन कैसे मिला, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ पता था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कंधे के ऊपर जो बैठा हुआ कौवा है वो मैंने जहाँ पर तुम्हें क्यों दिया था? वो कौवा असल में मेरी आंख है जो तुम्हारे पर नजर रखती है। के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और उसको गले से पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ बच्चे, तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैंने यहाँ पर तुम्हें कितने सालों से अच्छे से ट्रीट किया और तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रखा, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे धोखा दिया। क्योंकि ये बात सुनने के बाद आगे से जिया वैनरू भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कमीने घटिया इंसान कही कि तुमने मेरी माँ को अपने साथ रखेल बनाकर रखा और साथ ही मेरी पूरी फैमिली को मार डाला, मेरे पूरे क्लैन के लोगों को मार डाला, और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर मुझे अच्छे से रख रहे थे और तुम यहाँ पर मुझे अपना बेटा समझकर रखते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है क्योंकि उसने अपनी पावर्स को यहाँ पर कंप्रेस करके रखा हुआ था। जैसे वो पावर्स को रिलीज करता है तो काशी गॉडराम के 8th लेवल पर, मुनाच लेवल के 1st लेवल पर होता है। और इसी के साथ डोमेन मास्टर कहते हैं लड़के ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को नहीं देख पाया, असल में तुमने अपनी कल्टीवेशन को छुपाया हुआ था। तो जिया वैनरू से कहता है कि आज मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने वाला हूँ। लेकिन डोमेन मास्टर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मुनाच राम में तो पहुंच गए हो, लेकिन अफसोस कि तुमने यहाँ पर अभी तक ट्रैबुलेशंस को फेस नहीं किया। मैं मुनाच राम की ट्रैबुलेशंस के 3rd लेवल पर हूँ। आज यहाँ पर किन्नैन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं 4th लेवल को भी अचीव कर लूंगा और उसके बाद इस पूरी की पूरी डोमेन में सबसे पावरफुल मैं हूंगा। उसके बाद बीस्ट डोमेन और डीमन डोमेन सभी कमीनों को मार डालूंगा और उनके रिसोर्सेज और उन सभी की औरतों को भी ले लूंगा। और इसी के साथ जिया वैनरू उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे के कौवे को उसकी तरफ फेंकता है और कौवा बड़ी तेजी के साथ उसके पर अटैक करता है। जबकि हमारा किन्नैन सोच रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये आपस में क्यों फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे इनके पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो मेरे पर अभी ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं पहले उसके पॉइजन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता हूँ, तो वो पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और फॉर्मेशन भी उसे बाइंड नहीं कर सकती क्योंकि फॉर्मेशन को वो बड़ी आसानी से तोड़ सकता था। लेकिन दूसरी तरफ जिया वैनरू जब तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो डोमेन मास्टर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। वो अपने पास से अपने डॉपलगैंगर्स निकालता है, अपनी एनर्जी से बने हुए क्लोन के उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन डोमेन मास्टर से कहता है कि तुम्हारी सारी ट्रिक्स को मैं अच्छे से जानता हूं क्योंकि ये ट्रिक्स मैंने तुम्हें सिखाई थी। तो वो अपने क्लोन्स के साथ जैसे डोमेन मास्टर पर अटैक करता है तो डोमेन मास्टर अपने पास एनर्जी ब्लास्ट करते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसके तीनों क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ही जिया वैनरू अपने पास से ब्लैक होल की एनर्जी निकालता है और मास्टर के ऊपर अटैक करता है। उसके मास्टर से कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा कि तुम्हारे पास अभी ट्रैबुलेशन की पावर नहीं आई, इसी वजह से तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम चाहकर भी यहाँ पर मुझे हरा नहीं सकते। जबकि जिया वैनरू से कहता है कि तुम यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए आज यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हारा आखिरी दिन है। और साथ ही वो फिर से अपनी ब्लैक एनर्जी को वहां पर कंडेंस करता है और सभी को एक बॉल बनाने के बाद उसकी बॉडी को उस पूरे बॉल के अंदर कवर कर देता है, जैसे कि वो ब्लैक होल के अंदर कवर हो जाता है। ये देखकर मैं किन्नैन काफी हैरान होता है। किन्नैन कहता है कि लगता है कि जिया वैनरू ने अकेले यहाँ पर डोमेन मास्टर को मार दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वहां पर जिया वैनरू अपनी मुट्ठी बांध करके खड़ा होता है, उसे लगता है कि उसने वाकई उसको मार दिया है। जिया वैनरू इस बात से काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। वहां पर पूरे पैलेस में काफी बड़े धमाके होते हैं। हमारा किन्नैन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा ऑसम है, इसने अकेले डोमेन मास्टर को मार दिया। फिर साथ ही वो सोच रहा था लेकिन ये इतना ज्यादा आसान कैसे हो सकता है, डोमेन मास्टर इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। उसी के साथ डोमेन मास्टर फिर से वहां पर से निकल आता है और उसे कहता है देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम अपने पापा को मारना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पापा इतनी आसानी से तो नहीं मरेंगे। जिया वैनरू भी काफी हैरान होता है। तो डोमेन मास्टर से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, मैं यहाँ पर डबलगैंगर टेक्निक को यूज कर सकता हूँ, साथ मेरी बॉडी की प्रोटेक्शन शील्ड इतनी पावरफुल है कि वो तुम्हारे ब्लैक होल की एनर्जी को आसानी से समो सकती है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। अब जबकि मैं यहाँ पर सभी जीनियस की बॉडी के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा तो फिर मेरा लाइफ स्पैन पूरे 400 साल तक बढ़ जाएगा और उसके बाद अगले 400 साल में यहाँ पर 20 डोमेन और डीमन डोमेन के सभी लोगों को मार डालूंगा और यहाँ पर उन सभी को हरा दूंगा। क्या तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम जब मैं 20 डोमेन में गया था और उनके ऊपर जाकर अटैक किया था तो मैंने उनको बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया था। मैं वहां पर उनके ऊपर कब्जा करने ही वाला था और उनकी बीवी और उनकी बेटी को अपने कब्जे में लेने वाला था, अपने हैरम में। लेकिन इसके बावजूद उनका जो मास्टर था, 20 डोमेन का जो किंग था, उसने अपना सैक्रिफाइस दिया और साथ ही अपने 300 साल को गवाकर उसने अपनी एनर्जी को बूस्ट दिया और उसने अपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मेरे पर अटैक किया, जिसकी वजह से मेरी डोमेन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स मारे गए। उस दिन के बाद से मैं बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुआ था, लेकिन वो भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुआ था। तब से लेकर अभी तक मैं अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक ना एक दिन देखना जब मैं यहाँ पर पावरफुल बन जाऊंगा, स्पेशली आज का वो दिन जब मैं यहाँ पर इस क्रिस्टल की एनर्जी को भी ऑब्जर्व करूंगा, किन्नैन की एनर्जी को भी ऑब्जर्व करूंगा, तो उसके बाद मैं 4th ट्रैबुलेशन को हासिल कर लूंगा और उसके बाद मेरी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि मैं 20 डोमेन को हराकर 20 किंग को मारकर उसकी बीवी और उसकी बेटी के साथ मजे करूंगा। किन्नैन सोच रहा था देखो तो जरा यहाँ पर जो कितना घटिया इंसान है, ये यहाँ पर किसी के डोमेन के ऊपर कब्जा करना भी चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ किसी की बीवी और बेटी के लिए। जबकि डोमेन मास्टर उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि किन्नैन मैं यहाँ पर काफी समय से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम वहां पर चुपचाप खड़े रहो, पहले यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को ऑब्जर्व करता हूँ ताकि उसके बाद मैं जिया वैनरू को मार सकूं। तो वो अपनी एनर्जी के साथ किन्नैन के ऊपर अटैक करता है ताकि उसकी एनर्जी ऑब्जर्व कर सके, लेकिन हमारा किन्नैन जो होता है बड़ी आसानी से उसके अटैक
अटैक को अवॉइड कर लेता है कि इस वक्त डोमेन मास्टर के पाँव के नीचे से एक फॉर्मेशन निकलती है ब्लैक एनर्जी की, जो कि उसके पाँव को बाइंड कर लेती है। जिया वैनरू से कहता है कि तुम यहाँ पर किन्नैन को छोड़ो, पहले मेरे पर ध्यान दो क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। कि जिया वैनरू भी अपनी चाल चल रहा था और सोच रहा था कि एक बार यहाँ पर डोमेन मास्टर को मार दिया तो उसके बाद किन्नैन तो पहली फॉर्मेशन के अंदर बाइंड है, मैं किन्नैन की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर लूंगा, उसकी 5 एलिमेंट्स की पावर लेने के बाद मैं पूरी डोमेन का मास्टर बन सकता हूँ। जब वो उसके पाँव को बाइंड कर लेता है तो डोमेन मास्टर अब यहाँ पर अपनी डॉपलगैंगर टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। इसी के साथ वो फिर से अपने ब्लैक होल की पावर को यूज करते हुए उसकी बॉडी को कवर कर लेता है और इस बार उसे काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा होता है। किन्नैन कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार वाकई में वो उसे अपनी ब्लैक होल की पावर के अंदर मार डालेगा और इसी के साथ ही ब्लैक होल वहां पर कंडेंस हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है और वो वहीं पर फट जाता है। तो जिया वैनरू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर बदला ले लिया, मैंने अपनी मॉम और बाकी के सभी क्लैन मेंबर्स का बदला ले लिया, वो कमीना मर गया है। लेकिन साथ ही वहां पर उसका जो एनर्जी बॉल होता है वो कंडेंस होने के साथ ही फिर से वहां पर अपीयर होता है और वहां पर फट जाता है। उसके फटने के साथ डोमेन मास्टर बीच से बाहर निकलते हैं और डोमेन मास्टर बाहर निकलने के बाद उनकी पावर्स पहले से भी बढ़ चुकी होती हैं। तो वो उसे कहता है कि लड़के तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये टेक्निक मेरे पर काम नहीं करेगी, तुम चाहे इसे 1000 बार भी मेरे पर इस्तेमाल कर लो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब देखो मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाता हूँ। और इसी के साथ ही वो जिया वैनरू के ऊपर अटैक करता है और जिया वैनरू बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जिया वैनरू अब पागल हो चुका है, वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी के साथ लिपट जाता है। डोमेन मास्टर से कहता है कि बेवकूफ बच्चे अब तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। एक क्वासी गार्ड्राम के 8th लेवल का बंदा अगर अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करता है तो तुम इतनी क्लोज रेंज से बच नहीं पाओगे। और इसी के साथ डोमेन मास्टर से पीछे की तरफ धक्का देते हैं लेकिन वो वहीं पर अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है। धमाका काफी ज्यादा स्पेशल होता है लेकिन इसी के साथ डोमेन मास्टर बिल्कुल सही सलामत वहां पर खड़े होते हैं, उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। तो वो कहते हैं कि लड़के तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के बाद मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है। और हमारा किन्नन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि डोमेन मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पर इसको हरा नहीं पाऊंगा क्योंकि अगर जिया वैनरू से हरा नहीं पाया। डोमेन मास्टर से कहता है कि लड़के अब तुम्हारी बारी है, जबकि इस धमाके की वजह से बाकी के सभी एक्सपर्ट्स को भी होश आ जाती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो कहता है कि डोमेन मास्टर आपने हमारी वाइन के अंदर क्या मिलाया था, आप यहाँ पर हमारे साथ क्या करने वाले हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी जाकर अपने अपने सेक्टर्स की फोर्सेस को लेकर आते हैं और आपको देखना हार माननी पड़ेगी। हमारा किन्नन सोच रहा था यहाँ पर डोमेन मास्टर के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। तो डोमेन मास्टर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम सभी बेवकूफ बच्चे, तुम में से कोई यहाँ पर जिंदा बचकर जा पाएगा तभी जाकर अपनी फोर्सेस को लेकर आएगा ना। तुम्हारी फोर्सेस को तो ये लग रहा होगा कि तुम सभी लोग यहाँ पर डोमेन मास्टर के लिए बाकी की सारी जिंदगी काम करने वाले हो, डोमेन की भलाई के लिए। असल में तो तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हारी एनर्जी को मैं लेने वाला हूँ। और वो सभी लोग उसकी सच्चाई जान जाते हैं और उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं और कहता है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम सभी लोग मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। तुम पिछले कई सालों से यहाँ पर जो कंपटीशन करवाते आ रहे हो और हर बार के जीनियस को तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करके उसको मार डालते हो और हमें लगा था कि वो यहाँ पर भलाई के लिए काम कर रहे हैं। डोमेन मास्टर से कहता है कि जितनी मर्जी गालियां दे लो, तुम लोग एंड के ऊपर यहाँ पर मरने वाले, तुम सभी की एनर्जी मेरी हो जाएगी। तो वो सभी लोग बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर से बचने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि डोमेन मास्टर हमें छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 207 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा किन्नैन और डोमेन मास्टर की फाइट देखेंगे और कौन इस फाइट को जीतेगा ये भी देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।